नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ सुनो सुनाओ नमस्कार दिल की दोस्तों। बात में। और आज मैं किसी एक जने की दिल की बात को नहीं सुनूँगा या सुनाऊँगा उनको, बल्कि मैं आप सबके दिल की बात को जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनके साथ शेयर करूँगा और जो हमें बताएँगे कि हमारे दिल की बात पूरी कैसे हो सकती है और सरकार के पास में ऐसी कौन-कौन सी स्कीम्स हैं जिनके बारे में शायद हमको उतना आइडिया नहीं है। और उन सब स्कीम्स के बारे में देखते हुए, जानते हुए और उनकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे हम उनको पूरी कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं और स्वरोज और स और सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए हम इस रोज़गार की दुनिया में अपना खुद का मुकाम बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने लिए सरकार की मदद के साथ कैसे कुछ नया शुरुआत कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं रमेश तांबिया जी, जो बीकानेर संभाग से हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि ये क्या-क्या ऐसी स्कीम्स हैं जिनसे हम लोग लाभ ले सकते हैं। नमस्कार तांबिया जी। नमस्कार रंजीत जी, नमस्कार। हाँ सबसे जी। पहले तो होली की आपको और हाँ, हमारे सभी साथियों को शुभकामनाएँ। बिल्कुल जी, आपको बहुत शुभकामनाएँ। दूसरा आपने जैसे बोला स्वरोजगार की बात है, हुँ, क्योंकि आज हमारे देश की जो जनसंख्या है, हुँ, उसको देखते हुए वास्तविकता ये है कि हर एक आदमी रोजगार पा सके, हुँ। ऐसी संभावना थोड़ी कम है। अच्छा। हमें लोगों को तैयार करना है कि वो अपने आप में हुँ, ऐसी उनमें क्वालिटी हो कि वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें हुँ, और सेल्फ सस्टेनेबल इनकम जनरेट कर सकें। बिल्कुल। तो ये सेल्फ सस्टेनेबल इनकम की जो हम बात कर रहे हैं और बिल्कुल यही है तभी वो लंबे समय तक कर भी पाएँगे और उसका लाभ भी ले पाएँगे। तो आपसे मैं एक तो आपका थोड़ा परिचय नाबार्ड से के साथ आपका क्या कनेक्शन है और उसके साथ में फिर हम अपनी स्कीम्स की बात करेंगे। जी, जी। रंजीत जी, भारतीय रिज़र्व बैंक से अलग होकर नाबार्ड बना था 12 जुलाई 1982 को अच्छा, और मैंने जॉइन किया था 1997 में अच्छा। और आज मैं आपकी शुभकामनाओं से डीडीएम बीकानेर और फलोदी का मैं चार्ज हुँ, सँभाले हुए हूँ। हाँ जी। नाबार्ड में जिला स्तर पर जो कार्य होता है, हुँ, उस कार्य को सँभालने के लिए वहाँ पर पोस्टेड हूँ। साथ ही साथ सरकार की योजनाओं को, हुँ, जिसमें कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है हुँ, कि हर आदमी रोजगार परक हो और अपने आप में आय अर्जन करने के लिए स्वयं तैयार हो। स्वयं तैयार हो, बिल्कुल। उसको भूमिगत करने के लिए हम लोग हुँ, वहाँ पर लगे हुए हैं। जी, नाबार्ड का जो योगदान रहता है, चाहे वो महिलाएँ हों, पुरुष हों, स्वरोजगार के प्रति हुँ, या फिर जो छोटे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के प्रति, हुँ, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने में हम हुँ, महत्वपूर्ण भूमिका सरकार के दूसरे साथियों के साथ मिलकर अदा कर रहे हैं। अदा कर चलिए बहुत बढ़िया और आप जोधपुर और फलोदी का संभाग सँभाल रहे हैं अभी। बीकानेर और फलोदी। ओह सॉरी बीकानेर और फलोदी का क्योंकि ओके जोधपुर के नज़दीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया और अ, अभी इसमें मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा कौन-कौन सी स्कीम्स हैं जहाँ जिसके लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं और जिस और उसके लिए उनकी क्या उसके पूरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और किस तरह के लोगों को आप ये स्कीम्स देते हैं? रंजीत जी, मैं इसमें तो एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं है कि किस तरह का आदमी या हुँ, किस तरह की महिला हुँ, सरकार की योजना के लाभार्थी हो ऐसा कहीं कैटेगराइज़ेशन नहीं है। अच्छा। मुख्य रूप से ये है कि सरकार चाहती है कि जो आज की धारा में, हुँ, यानी कि मुख्य धारा में मेन स्ट्रीम से जो लोग अलग हैं हुँ, या उससे जुड़ने में मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उन तक योजना नहीं पहुँच पा रही है, सबसे पहले उन लोगों को हमें आइडेंटिफ़ाई करना है। हुँ, अच्छा, मुख्य रूप से ये मान के चलिए देश की आधी आबादी है महिलाएँ, बिल्कुल ये तो है। लेकिन आज भी महिलाओं का एंटरप्रेन्योर में डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे या उनका योगदान मानेंगे तो मुश्किल से 10, 12, 15% होगा। बिल्कुल सही है। हालाँकि ये बात भी सच है हुँ, कि आज टॉप मोस्ट कंपनियों की सीईओ वही है, महिला ही है। महिला ही है, ये बिल्कुल। वो हमारे घर की मुखिया भी इसमें महिला ही नहीं है, है। इसमें कोई संशय नहीं है। हुँ, लेकिन फिर भी अगर आप समाज में बात करें, तो जो स्थान उनको मिलना चाहिए, हुँ, उसके लिए जिस योगदान की आवश्यकता है, उस योगदान को उन तक पहुँचाने के लिए हुँ, मुख्य रूप से हुँ, सरकार की यो जो योजनाएँ जैसे कि स्टैंड अप इंडिया, हुँ, एक ऐसी योजना है जो मुख्य रूप से महिलाओं पर ही आश्रित है। स्टैंड या अप यूँ इंडिया। समझ हाँ, स्टैंड अप इंडिया या यूँ मान लीजिए हुँ, कि ये योजना बनी ही पूर्ण रूप से महिलाओं को विकसित करने के लिए है। अच्छा,
कोई भी महिला स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से 10 लाख से 1 करोड़ तक का हुँ, एंटरप्रेन्योर अगर डेवलपमेंट करना चाह रही है, हुँ, तो बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के वो सरकार की योजना का लाभ ले सकती है। ओके। तो ये इसमें कौन-कौन सी रोज़गार या कौन-सा काम इसमें आते हैं? ऐसा कोई भी काम जिसको करने से लीगल तरीके से उनको आय अर्जन होती हो, अच्छा, वो सारे कार्य स्टैंड अप इंडिया की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा। बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं अपन। हुँ, एक महिला बेकरी लगाना चाह रही है घर में, हुँ, तो ये स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत हुँ, 15-20 लाख रुपए का आसानी से सरकार की योजना के अंतर्गत तो लाभार्थी बन सकती है। अच्छा। करना ये है, उसके बेसिक डॉक्यूमेंट, हुँ, माने कि उसके एजुकेशन डॉक्यूमेंट अगर कोई है, हुँ, आधार कार्ड, हुँ, पैन कार्ड, अगर वो विवाहित है हुँ, और यहाँ पर रह रही है, वहाँ हुँ, पर उसका मैरिज सर्टिफिकेट, हुँ, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। हुँ, साथ ही साथ किसी भी तरह की योजना का लाभ लेने के लिए एक पहला और आखिरी क्राइटेरिया है, विलफुल डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। अच्छा बिल्कुल, ओके। हुँ, अगर इस योजना का लाभार्थी वो बनना हुँ, चाहे तो इन सभी चीजों को एकत्र करते हुए हुँ, ऑनलाइन पोर्टल पर उनको अप्लाई करना है। हुँ, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अच्छा, घर बैठे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन वो फिल कर सकते हैं। ओके। सिडबी, नाबार्ड और जिले में एलडीएम हुँ, रेगुलर की मॉनिटरिंग करते हैं। हुँ, किसी भी एप्लीकेशन को हम 15 दिन से ज्यादा डिले नहीं, नहीं होने देते। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी बात और बताता हूँ मैं हुँ, आपको। इस योजना में अगर किसी महिला को, जैसा अपन बात कर रहे हैं बेकरी की हुँ, शॉप खोलनी है, हुँ, बेकरी का काम करना है, तो या तो उसको बेकरी का काम आना चाहिए, हुँ, मार्केटिंग आनी चाहिए। हुँ, अगर वो नहीं आती है तो डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा। स्टैंड अप इंडिया में उनको कैटेगराइज करते हैं हुँ, और वो खुद कहती है कि मुझे ट्रेनिंग की भी जरूरत है। ओके, तो सरकार इसके लिए विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग और हैंड होल्ड भी देते हैं, अच्छा, जिसमें अग्रणी पंक्ति में आपका नाबार्ड ही खड़ा है। अच्छा। हुँ, हम लोग उनको हुँ, संस्थाओं के साथ जोड़ते हैं, ट्रेनिंग, हैंड होल्ड और मार्केटिंग भी करते हैं। हुँ, हमारा खुद का एक प्रोडक्ट है ई कॉमर्स। हुँ, मानी कि अगर कोई माता या बहन मार्केट में अपने आउटलेट ना लगाना चाहे, घर से ही बेचना चाहे, हुँ, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैसे उसको जुड़ना है, हुँ, इसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग उपलब्ध कराने के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले रजिस्ट्री और रजिस्ट्रेशन के बाद मार्केटिंग कैसे करनी है, वो सारी ट्रेनिंग भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब एक तरीके से जो आज की तारीख में चलन है जिन चीज़ों का, तो हम लोग उसके साथ में लोगों को जोड़ रहे हैं क्योंकि बिल्कुल, आजकल ई-कॉमर्स का तो बहुत बड़ा मार्केट है और लोग बिल्कुल, चाहते हैं कि घर से ही हमको सब कुछ मिल जाए और हमको सारी सुविधाएँ घर बैठे-बैठे ही मिल जाए, खरीदारी की भी और बेचने की भी। और बेचने की भी सुविधा अगर हम लोग इस तरह से मिल रही है और नाबार्ड इसके लिए मदद कर रहा है, तो इससे बेहतर और मुझे लगता नहीं कि कहीं और हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, तो ये तो हो गया महिलाओं के लिए। हुँ। क्या पुरुषों के लिए भी कुछ ऐसा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सरकार ने महिलाओं और पुरुषों को दोनों को समान माना है। अच्छा। ऐसा कैटेगरी कहीं नहीं है कि हम महिलाओं की प्राथमिकता रखेंगे या पुरुषों की अगर इसी तरह का कार्य इवन महिलाओं के लिए, मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा अगर आप मुझे परमिट करेंगे तो। बिल्कुल। ये तो एक अकेली महिला है, अगर वो चाहे हुँ, तो ग्रुप में हुँ, या किसी कंपनी के साथ जुड़कर भी काम कर सकती है। अगर अच्छा। वो ग्रुप में काम करना चाहे तो उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। हुँ, अगर कंपनी में काम करना चाहे तो स्टार्टअप के रूप में भी काम कर सकती है वुमेन। ओके, प्राथमिकता दी जाएगी उनको इसमें। उसमें ठीक ऐसे ही पुरुषों के लिए भी। हुँ, अगर कोई व्यक्ति विशेष सरकार की योजना में इस तरह का लाभ लेना चाहे, हुँ, तो मुद्रा योजना के अंतर्गत हुँ, कोई भी पुरुष व्यक्ति विशेष या महिला हुँ, मुद्रा योजना में 10 लाख तक का लोन आसानी से अवेल कर सकते हैं। हुँ, 10 लाख से अगर बड़ा एंटरप्रेन्योर उनको लगाना है, तो 2 करोड़ तक के लिए नाबार्ड की एक योजना है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ओके, जिसके अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी, प्राइमरी प्रोसेसिंग के अंतर्गत जितने भी कार्य वो कर सकते हैं। हुँ, जैसे अपन बेकरी की बात कर रहे थे, वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग है। हुँ, प्राइमरी प्रोसेसिंग में जितने भी काम करना चाहें, किए गए कुल खर्च पर सरकार कुछ वहन करेगी, कैपिटल सब्सिडी के रूप में और इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में, दोनों पैसे देती है। अच्छा, अगर वो बड़ा ना करना चाहे, छोटा करना चाहे, 4 से लेकर 10 लोगों का समूह बनाकर काम हुँ, करना चाहे, हुँ, तो सरकार इस योजना को कहती है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। हुँ, हिंदी में कहा जाता है संयुक्त देयता समूह। हुँ, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी एक काम को करने के लिए अगर एक आदमी 1 लाख रुपए खर्च करे, हुँ, तो उस पर वर्डन आता है 1 लाख रुपए का। पूरा लेकिन ये मान के चलिए कि उस तरह की सोच वाले 10 लोग एक साथ मिल जाएँ हुँ, और काम करें, तो एक आदमी पे वर्डन हुआ सिर्फ 10,000 का। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसका फ़ायदा होता है, साइकोलॉजिकली आदमी प्रेशर में नहीं आता है। हुँ, भाई क्या होता है कि जब संगठन मिलके काम करता है,
उसकी सफलता की जो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अकेला आदमी जब काम करता है तो उस पर सफलता के जो हैं। अंकुश वो लग जाते वैसे हैं। भी डर में रहता है कि पता नहीं नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो उस चक्कर में और कुछ साथ में सँभालने वाला, सांत्वना देने वाला रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। बिल्कुल, बिल्कुल, तो तो वो भी बढ़ गई है। बिल्कुल। हुँ, इवन नाबार्ड की ऐसी बहुत सारी योजनाएँ हैं जिनमें महिला और पुरुष दोनों मिलकर भी काम कर सकते हैं। अच्छा। अगर किसी में स्टेक 51% महिलाओं का है, हुँ, तो उसको हम पूरे एंटरप्रेन्योर को महिला अधिकृत मान लेते हैं। हुँ, लेकिन जिसमें 51% स्टेक पुरुषों का हो जाएगा उसको हुँ। पुरुषों का मेल मान ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट मान लेंगे। हुँ, दोनों की कैटेगरी में सिंपल ये है कि जहाँ 51 हो गया उसमें महिलाओं की योजनाओं का लाभ मिल सकता है, हुँ, जिसमें 51% पुरुषों को हो गया, सरकारी योजनाओं का लाभ पुरुष वाली में मिल सकता है। हुँ। अभी सरकार ने कुछ ऐसा भी किया है कि कुछ योजनाओं को 2 को एक साथ मिलाकर भी किया जा सकता है। अच्छा। जैसे पीएमएफएमई योजना है, हुँ, सरकार की एक ऐसी योजना है जिसको आप किसी दूसरी सरकार के साथ जोड़कर सरकार की योजना के साथ जोड़ कर के भी लाभ ले सकते हैं। ओके। तो ये बहुत बढ़िया है। ये मतलब एक तरह से किसी भी तरीके से अगर आप जुड़ना चाहें और आप में काबिलियत है और अपनी काबिलियत को एक बिज़नेस वेंचर के तौर पे लेके आना चाहें, तो उसमें सरकार की तरफ से बहुत मदद है इसमें। तो ये तो है जो कि हम लोग बात कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप और छोटे ग्रुप में भी और अकेले भी महिला काम कर सकती हैं। तो इसके अलावा कुछ ऐसा है जो हम लोग देख सकते हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण हो? ऐसे तो देखो सरकार की सभी योजनाएँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं हुँ, और मुख्य रूप से अगर अपन जैसे आप बात कर रहे हैं शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण हुँ, क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भी जो छोटे लोग हैं, मतलब हुँ, छोटे मतलब जो अपने हाथ से कुछ भी बना के बेचना चाह रहे हैं, हुँ। सरकार की पीएम स्वनिधि योजना है उनके लिए। अच्छा। उसकी अलग-अलग वैराइटीज़ हैं, 3 तरह के इसके अलग-अलग स्ट्रक्चर्स हैं। हुँ, एक फ जो रोड साइड वेंडर है वो भी इसका लाभार्थी बन सकता है, एक बड़ा व्यापारी है वो भी इसका न बन सकता है। ये दोनों चीज़ें सरकार ने इतने अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे स्वनिधि के माध्यम से की है कि कोई आदमी कुछ भी ना करे, 10,000 का भी बैंक से लोन लेकर करना चाहे, तो वो भी कर सकते स्वनिधि का ऑनलाइन एप्लीकेशन देगा और बैंक के माध्यम जुड़ के काम शुरू कर सकता हैं। है। ऐसे ही बड़ी योजनाओं की अगर अपन बात करें, जो अपन बड़े बिज़नेस में इसकी बात करते हैं, जिसमें एमएसएमई शामिल है, हुँ, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम अभी रिसेंटली इसकी डेफिनिशन में थोड़ा-सा बदलाव भी किया है। अच्छा। प्रोडक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट दोनों को जो है एक अलग कैटेगरी में माना है, हुँ, जिसमें कि 50 करोड़, 250 करोड़ तक के प्रोडक्ट भी हैं। सरकार इस तरह की योजनाओं में भी कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सबवेंशन हुँ, दोनों उपलब्ध कराता है। अच्छा। साथ ही साथ एक बड़े सेक्टर को अपन भूल रहे हैं, हमारा देश विश्व में जाना जाता है दूध उत्पादन के लिए। हुँ, उसके लिए भी सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हुँ, बनाया हुआ है। अच्छा। आपने देखा होगा बड़े-बड़े चिलिंग सेंटर लोग लगाते हैं। हुँ, चिलिंग सेंटर किसी को भी लगाना है तो कुल किए गए खर्चे का एक लगभग 1/3 हुँ, नाबार्ड ग्रांट के रूप में देती है। अच्छा। उसको अगर ब्याज लग रहा है तो ब्याज में भी 3% ना इंटरेस्ट बढ़ में छूट के रूप में दिया जाता है। हुँ, ये तो है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। हुँ, ऐसे ही छोटे या जो आप और मेरे जैसे लोग हैं, अगर हुँ, जैसे किसी ने रखा कि मैं 5 पशु अपने घर में पाल लूँ, हुँ, तो एनिमल हस्बेंड्री केसीसी भी सरकार ने जारी करना शुरू किया है। अच्छा। पशु खरीदने का पैसा तो मिलता ही है हुँ, बैंक से, उस पर जो सालाना चारे पर और शेड पे खर्च होता है, उसके लिए एनिमल हस्बेंड्री केसीसी ली जा सकती है। वो क्या होती है केसीसी? केसीसी होती है किसान क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, अच्छा। अगर वो सहकारी समिति से लेता है, हुँ, तो राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के उसका ब्याज हुँ, वहन करते हैं। उसको 0% पे पैसा मिलता है 3 लाख तक। अच्छा। 1,60,000 और 1,60,000 ऐसा करके वो ले सकता है हुँ, पशुओं की संख्या के हिसाब से, हुँ, अधिकतम। हुँ, दूसरा यह है कि जो पशु उसने रखे हुए हैं, उसके लिए चारे की व्यवस्था कहाँ से करेगा जब उसको दूध नहीं देंगे? हुँ, अगर उसको दूध नहीं मिलेगा तो उसको चारा कम खिलाएगा, हुँ, उसके उस कंडीशन में उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। हुँ, आने वाली पीढ़ी भी कमज़ोर हो सकती है। बिल्कुल। इन सब के लिए सरकार एनिमल हस्बेंड्री केसीसी सहकारी समितियों के माध्यम से जारी करती है। अच्छा। राज्य सरकार की गोकुल योजना आपने नाम सुना ही होगा हुँ, कि जो खड़ा पशु आपके यहाँ पर है उसका इंश्योरेंस 40,000 तक का राज्य सरकार वहन करती है पूरे उस पर इंश्योरेंस कवरेज। अच्छा। किसी भी तरह का उसको देना नहीं है क्योंकि हमारा देश मिल्क प्रोडक्शन में बहुत अच्छे हुँ, उसमें इवन राजस्थान तो आपका बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल, वेस्टर्न राजस्थान की आप बात करोगे तो वहाँ तो सबसे अच्छा ही है। वहाँ हुँ, तो दूध का मतलब ये मान के चलिए प्रोडक्शन हुँ, हर घर में होता है बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अच्छा दूध प्रोडक्शन आएगा, देश में अच्छे क्वालिटी का दूध मिलेगा तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उस नस्ल को भी अच्छा फ़ायदा होगा। हुँ, तो ये बहुत बढ़िया है और
अगर हम इनमें देखें कि जहाँ पे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर का जो साधन है, उस चीज़ को के लिए भी हमको मदद मिलती है और उसके अलावा अपने प्रोडक्ट को भी कोई खड़ा करना है, कुछ उसको भी बनाना है, तो उसमें भी अपने को मदद मिलती है। मैंने अभी कुछ क्योंकि गाँव के अंदर राजस्थान है, राजस्थान में पानी का तो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि मेरे ख्याल से जल बचाओ योजनाएँ और ये कहा जाता है और पूरा टाइम हम लोग इस चीज़ की एडवर्टाइज़मेंट ही देखते हैं। तो ऐसा कुछ प्रोविज़न ऐसा कुछ है नाबार्ड में जहाँ पे हम लोग पानी की भी बचत को लेके कुछ प्रोविज़न देती हो? रंजीत सर, मैं इस बारे में तो एक ही बात बोलूँगा, जल है तो कल है। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसीलिए जो आज हमारे पास जल है उसको सिंचित भी करना है हुँ, और सिंचित करने के लिए नाबार्ड की एक जोड़ योजना चलती है, हुँ। अच्छा। जिसको अपन कह सकते हैं कि शहर के या गाँव के दूसरे इलाकों पर, हुँ, जहाँ पर की ढलान होती है, बरसात का पानी वहाँ पर इकट्ठा हो सकता हुँ, है और वहाँ पर पूरे साल भर वाटर लेवल रिचार्ज करने के लिए हुँ, जो जोड़ बनाए जाते हैं, खदीर बनाए जाते हैं, हुँ। उन पर होने वाले खर्चों को नाबार्ड अपनी योजना एफएसपीएफ की हमारी योजना चलती है, उसके अंतर्गत हम उनको वहन करते हैं। अच्छा, तो वो क्या पूरा गाँव लेता है इस चीज़ को लेके या कौन कर सकता है उसको? जनरली तो देखो इसके लिए जिला परिषद और हुँ, कुछ हमारे संस्थान होते हैं जिनका नाम होता है किसान उत्पादक संगठन। ओके। किसान उत्पादक संगठन के बारे में मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। 2020 से पहले नाबार्ड और कुछ दूसरी संस्थाएँ बनाया करती थी इसको। हुँ, 2020 में भारत सरकार ने इस पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत एफपीओ 10,000 अच्छा। एक योजना लाई। हुँ, पूरे देश के लिए एक ही तरह की योजना है हुँ, और आज की सबसे सफलतम योजनाओं में से गिनी जाती है वो। हुँ, उनका लक्ष्य होता है एक तरह के कम से कम 300 लोग, एक ही सोच वाले लोग आगे आएँ हुँ, और गाँव और उस क्लस्टर का विकास कर सकें। हुँ, उन्हीं लोगों को, क्योंकि वो विकास की धारा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन्हीं लोगों को हम आगे लेते हुए सबसे पहले समझाते हैं कि गाँव में अगर जल रहेगा, हुँ, तो जीवन रहेगा। बिल्कुल। हुँ, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे गाँव में जो स्तर है जल का आज, वो नीचे इसलिए जाता जा रहा है हुँ, कि हम कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हुँ, दोहन करते जा रहे हैं। हम वो फसलें लेते हैं जिनमें 8 से 10 ज़्यादा बार हमें पानी डालना पड़ता है। हुँ, जबकि हमारे कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि आप ऐसी फसलें इस्तेमाल कीजिए जहाँ ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम या इस तरह से करना पड़े कि पानी का कम उपयोग और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। हुँ, लेकिन किसान तो ट्रेडिशनल काम करना चाहता है। हुँ, हाँ, वो चाहता है कि मेरे यहाँ तो ट्यूबवेल से पानी आए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यहाँ फसल आए। हाँ, उस वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट के रूप में खदीन योजनाएँ चलाई जा रही हैं, ओके। जिसका मुख्य लक्ष्य ये होता है स्पेशली रेन वाटर के लिए। हुँ, हम क्या करते हैं, किसानों को समझाते हैं या किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से गाँव में लोगों को समझाते हैं, अपनी छतों में बहुत सिंपल टाइल, सस्ती टाइल, हुँ, ज़्यादा मोटी टाइलें नहीं लगानी, छत पे टाइल लगानी और पानी का बहाव एक तरफ कर देना है पूरा। हुँ, और उस पाइप से उस पानी को नीचे ज़मीन में 10 बाय मतलब हुँ, 10 बाई 4, 10 बाई 5 इस तरह के स्लॉट बना लिए जाएँ, हुँ, जिसको अपन कह सकते हैं टैंकर बना दी जाए, हुँ, जो कि नेचुरल है, हुँ, जिनको पक्का नहीं करना है आपको। हुँ, उसका लक्ष्य ये होगा कि जब बरसात का पानी गिरेगा छत पर, वो बहकर सीधा कहाँ जाएगा? उसी स्टोरेज में उसी जाएगा। स्रोत में जाएगा। आप देखिएगा एक लेवल तक वो ज़मीन में जाता रहेगा, फिर जब वाटर लेवल रिचार्ज शुरू होगा, तो वो धीरे-धीरे बढ़ना शुरू होगा। ओके। और सबसे अच्छी बात है कि बरसात का पानी पीने योग्य बहुत अच्छा होता है। हुँ, जब वो उस वाटर टैंक में रहेगा, तो एक थोड़े दिन के बाद उसमें जितने भी हुँ, असामाजिक तत्व हैं या हुँ, समझिए जो बेकार तत्व हैं, वो सारे के सारे उसमें हुँ, ज़मीन में नीचे चले जाएँगे हाँ, और पानी का लेवल जो है ऊपर साफ-सुथरा होगा। उसको साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है पीने योग्य। ओके। दूसरा, हम ये तो हमने अपने सिर्फ़ एक किसान की छत पे किया। हुँ, फिर हम बहुत सारे किसानों को एकत्र करते हैं और उनके श्रमदान का मतलब अपनी स्वेच्छा से वो कार्य करते हैं और अपने पूरे गाँव का ढलान का पानी गाँव के दूसरे कोने पर जहाँ पर कि अपनी ज़मीन जो है हुँ, किसी भी काम की नहीं आ रही, वहाँ पर उसको पहुँचा देते हैं। हुँ, जब पहली बरसात, दूसरी बरसात, तीसरी बरसात जब पानी फ्लो आ जाता है, तो वो जब इकट्ठा होता है तो पूरे गाँव की ज़मीन जो है वाटर लेवल रिचार्ज हो जाएगा उसका। ओके। दूसरा उसका फ़ायदा है, वो वाटर लेवल जब जमा होता है, पूरे साल भर पशुओं को पानी पीने के काम आता है। ओके। तो अपने लिए भी हो गया, पशुओं के लिए भी हो गया, दोनों के लिए ये पानी बिल्कुल उसके लिए काम में आ सकता है और बहुत प्योर वाटर होता है बिल्कुल। जिसको कि पिया जा सकता है। तो मिनरल वाटर से भी अच्छा कह सकते हो। मिनरल वाटर तो सर कुछ भी नहीं है रेन हुँ, वाटर के आगे। रेन वाटर के आगे, बिल्कुल। और इस पर सारा खर्चा वहन करती है नाबार्ड की एफएसपीएफ योजना के अंतर्गत। ओके, तो मतलब ये एक तरह से पूरे गाँव को भी
पानी से एक सराबोर करने के लिए ये योजना है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे रमेश जी आपके साथ बात करके कि जहाँ महिलाओं के लिए भी आपने बात करी और उनके लिए भी जो योजनाएँ हैं, उनको हमने समझा है, देखा है और उसके अलावा संगठनों के लिए भी किस तरह से हमारी योजनाएँ हमारे पास हो सकती हैं और उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इवन पूरे गाँव के स्तर पे भी जो योजना है, जिसका कि पूरा गाँव मिलकर बेनिफिट ले सकता है और ना सिर्फ़ अपने लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक अच्छा योगदान दे सकता है अपना और बेनिफिट हो सकता है। तो जैसा आपने इसमें बताया कि इसमें हमको अप्लाई जो है इन सब चीज़ों के लिए ऑनलाइन ही करना होता है? बिल्कुल ऑनलाइन ही करना होता है। तो तो हम किसी भी तरह का ऑफ़लाइन या पेपर वर्क जो होता है, हुँ, उस पर कम बिलीव करते हैं। अच्छा, ये नाबार्ड का एक बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट व्यू है कि जो भी आदमी अप्लाई करेगा, ऑनलाइन से क्या होता है, एक्यूरेसी रहती है हाँ, और ट्रांसपेरेंसी 100% रहती है। कोई भी आदमी कभी भी ये नहीं कह सकता कि हमने अप्लाई इतने दिन पहले किया था, ये इतने डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट अगर उसमें लगाएँ, वो परमानेंटली सेव रहते हैं, बिल्कुल। इसीलिए। तो सही है, उसकी स्क्रूटनी करने में भी, उसको अपडेट करने में या उसको ये देखने के लिए कि कब कौन-कौन सी डेट को क्या-क्या चीज़ हुई है, तो वो भी बड़ा आसान हो जाता है अगर ऑनलाइन हो जाए। तो बिल्कुल बहुत अच्छा है और इससे डिजिटल इंडिया के साथ भी हम लोग जुड़ते हैं और बिल्कुल। बहुत अ अ, इन सब योजनाओं को मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इस चीज़ को समझेंगे, देखेंगे और उनको जहाँ भी ज़रूरत पड़े वो आपको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। बीकानेर में रह रहे हैं और उसके अलावा मैं आपका फ़ोन नंबर भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा जिससे कि अगर उनको जहाँ भी कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, तो उसमें आपसे कॉन्टैक्ट कर लें। तो सर इवन क्या मैं दे दूँ? मैं तो इवन हाँ, नंबर तो आप दीजिए। मैं तो इवन ये कहूँगा कि नाबार्ड अकेला भारत सरकार का संस्थान है, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के लिए भी काम कर रहा है। अच्छा। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का मतलब होता है किसी जगह विशेष की कोई ऐसी चीज़, हुँ, जिसकी पहचान उस जगह को पूरे विश्व में हुँ, ख्याति दिला सकती है, उसके लिए फिर जो भी काम करना है, वो सारा नाबार्ड करता है। ना पड़ता। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे कि बीकानेर का जीआई जो है, 2 प्रोडक्ट बहुत वेल डिफाइंड है। एक बीकानेरी कशीदाकारी, हुँ, दूसरा जीआई उस्ता कला। ओके। ये 2 ऐसी कलाएँ हैं जिनको विश्व में काफ़ी लोग जिसकी डिमांड के लिए आते हैं। उस्ता कला का मतलब है सोने की नक्काशी होती है रियल में। अच्छा। हुँ, आपने मतलब हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो, देखा भी हो, लेकिन अगर आप इसकी अधिकृत सूचना जानना चाहें, तो जीआई पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। अच्छा। जीआई पोर्टल का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो पोर्टल है, जो 10 साल के लिए इस बात को शो करता है या इस बात को संचित करता है कि ये जो कला है, वास्तव में किस जगह से आई है, इसका रूपरेखा क्या है और इसकी वास्तविकता क्या है। हुँ, इसका लक्ष्य ये होता है, मैं आपको एक और समय हाँ, दूँगा इसके बिल्कुल, लिए 1 मिनट का बिल्कुल, समय। बिल्कुल। हाँ, इसका लक्ष्य ये होता है कि मैं और रंजीत जी दोनों उत्सा कलाकार हैं और दोनों एक एक जैसा काम कर रहे हैं। लेकिन उत्सा कला में आप तो हैं असली कारीगर और मैं हूँ नकली कारीगर। हुँ, ये इसको कैसे पहचानते हैं बताता हूँ आपको। हुँ, इसके लिए नंबर जारी हुआ 752, हुँ, उदाहरण के लिए बात कर रहा हुँ, हूँ। आप जो उत्पाद बनाएँगे उस पर लिखा होगा जीआई इंडिकेटर नंबर 752, हुँ, क्योंकि मैं इसका अधिकृत उपयोक्ता नहीं हूँ या यूँ समझ लीजिए कि उस्ता कला मेरी नहीं है। हुँ, तो मैं अपने प्रोडक्ट पे अगर वो नहीं लिख पाऊँगा तो जो बायर है, हुँ, जैसे ही जीआई आइडेंटिफिकेशन नंबर देखेगा, वो समझ जाएगा कि उस्ता कला का असली कारीगर और असली कला इनके पास। इनकी है। हुँ, मैं वो मूल्य माँगूँगा, मुझे कभी नहीं मिलेगा। हुँ, एक आम आदमी को भी, एक शहर को भी, एक जगह को इसका बेहतरीन लाभ हुआ है। ओके, तो इसका एक आम आदमी तक पहुँच, एक लिटरेट आदमी तक पहुँच कैसे इसकी बनानी है, ये भी हुँ, इस पर भी हम लोग काफ़ी गहराई से काम कर रहे हैं। क्या एकदम चलिए बहुत बढ़िया ये आपने बताया मतलब मेरे ख्याल से हमने सब आयाम कवर कर लिए हैं और प्रोडक्ट वाइज़ भी कवर कर लिया है कि प्रोडक्ट को भी किसी एक को जो आपकी पहचान बन सकता है, आपके शहर की पहचान बन सकता है या आपके देश की पहचान किसी तरीके से है, तो उसको आप किस तरीके से हाइलाइट कर सकते हैं और नाबार्ड की उसमें भी मदद ले सकते हैं और अपने आप को और अपने प्रोडक्ट को दुनिया के नज़रों में लेके जा सकते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया आपसे बातचीत करके। तो आप कोई संदेश नाबार्ड की तरफ से या आपकी तरफ से दर्शकों के लिए हो तो प्लीज़ जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, एक तो आप लोगों ने हमें सुना,
रंजीत जी, आपने मौका दिया। साथ ही साथ मैं सभी से ये कहूँगा कि हमें आज आत्मनिर्भर बनने के लिए जिस भी योजना का सरकार से लाभ लेना है, हमें प्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ लेने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं, उनको पूरे कागज़ों के साथ ही फ़ाइल करनी है, अधूरी एप्लीकेशन कभी भी फ़ाइल नहीं करनी। बिल्कुल सही है। मैं आप सबसे यही उम्मीद करूँगा कि जिस भी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ें, पूरे मन से बढ़ें और आगे पूरे लक्ष्य को अपने साथ लेकर चलें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ईश्वर आप सबका ध्यान रखे। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।